दिस इज धीर फ्रॉम 92.7 बिग एफएम। और जिस तरह से यूक्रेन और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मैं आपसे बताता हूं कि वहां से बहुत सारी बातें हमारे पास आ रही हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि जो वहां से खुद आए हैं, जो वहां से निकल के यहाँ पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ है मनप्रीत। मनप्रीत, बहुत बहुत स्वागत है बिग एफएम पर। नमस्कार सर। सबसे पहली बात आपसे पूछूंगा कि आप वहां पर किस लिए गए थे और कब गए थे? सर मैं लास्ट ईयर जुलाई में यहाँ से गया था स्टडी बेस पे। ओके। जी सर, बैचलर्स करने के लिए। तो वहाँ पे कौन सा स्टडी कर रहे हैं आप? सर मैं बैचलर्स कर रहा हूँ BMM। BMM। जी सर। ठीक है। जब ये सब शुरू होना था तो ऐसा हो रहा था कि आज जो है लड़ाई हो सकती है, कल हो सकती है, रशिया अटैक कर देगा। अमेरिका बोल रहा था, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे देशों की तरफ से आ रही थी। आपको वहाँ पर कब और कैसा लगा कि वहाँ से निकलना चाहिए? सर वहाँ पे तो टिल लास्ट डे तक जब मैं आया तब तक उतनी प्रॉब्लम नहीं थी, नॉर्मल चल रहा था सब कुछ। बस थोड़ी सी मायने चीज़ें तंग कर रही थी, जैसे महंगाई हो गई, ग्रोसरी महंगी हो गई थी, पानी पीने के लिए महंगा हो गया था, ये चीज़ें महसूस हो रही थी। बाकी लड़ाई कहीं ना कहीं होनी है या नहीं होनी, कहीं ना कहीं दिल में था भी, शायद हो भी जाए शायद ना भी हो। बाकी इंडिया से अपडेट्स आती थी, वहाँ पे इतना नहीं था। मतलब वहाँ पे जो है सिचुएशन इतनी खराब नहीं थी। यहाँ से अपडेट आ रही थी कि भाई तुम निकल आओ ऐसा। जी। तो आप खुद निकल के आए हो, सरकार ने निकाला है कि कैसा हुआ है? सर मैं खुद निकल के आया हूँ। आप खुद निकल के आए? जी सर। आपका मन कहा कि घर से प्रेशर हुआ? घर से प्रेशर हुआ, मैं भी नहीं आ रहा था फिलहाल, बाकी बच्चे उतना, तो मैं खुद ही निकल के आया। घर वालों ने टिकट वगैरह करवा दी मेरी, तो मैं अपने आप आ गया, फिर आ गया वापस। अच्छा जी। सो अगर मैं बात करूं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग अभी आपके अपने इंडियंस हैं, लगभग 20,000 इंडियन वहाँ पे रहता है, जिसमें से लगभग सारे लोग फंसे हुए हैं। एक ही फ्लाइट निकल के आई अभी, जी, जो इसमें 184, 82 शायद ऐसे लोग हैं। जी। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आप वहाँ पे लोग रह रहे हैं जी, उनसे आपकी बात हुई होगी, वो किस तरह रह रहे हैं वहाँ पे, और क्या बोलते हैं, उनका कहना क्या है कि उनको चीज़ें मिल रही हैं खाने पीने की, रहने की, या कहाँ पे उनको लगा गया है कि सेफ हैं वो लोग? सर अगर मैं बात करूँ तो परसों रात तक तो सब कुछ नॉर्मल था। परसों रात मेरी बात हुई है, सब नॉर्मल था, हंसी मजाक चल रहा था, मेरे वीडियो कॉल भी हुई। और कल सुबह 4 बजे वहाँ पे मिसाइल्स दागी गई। उसके बाद टोटली पूरा चेंज हो गया माहौल, पैनिक हो गए, सब भागने लगे। कोई पोलैंड की तरफ, पोलैंड के पास शहर पड़ता है लवीव, कोई रेलवे स्टेशन जा रहा था लवीव की टिकट करवाने की, हम कहीं ना कहीं यहाँ से निकले पोलैंड क्रॉस कर जाएं। तो उसके बाद वहाँ टिकट लेने की टर्न नहीं आ रही थी, वहाँ पे इतना रश था। फिर अगर टर्न आई जाई तो उसके बाद उन्होंने बोल दिया ट्रेन और प्लेन टोटली बंद हो गए 28 तारीख तक। फिर वापस हॉस्टल आ गए। हॉस्टल के बाद उन लोगों को हॉस्टल से मेट्रो के नीचे बंकर्स में डाल दिया गया। बंकर में सेफ रहो आप नीचे। और बंकर्स में खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। और अगर बाहर मशीनें लगी हुई थी पानी वाली मशीनें भी बंद हो गई हैं, वहाँ पे पानी भी नहीं मिल रहा। और ग्रोसरी स्टोर टोटली बंद हो गए हैं, अगर थे भी वो खाली कर दिए हैं वहाँ के लोकल लोगों ने। तो इस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है उन लोगों को। सो अगर अभी देखा जाए तो वो लोग वहाँ पर कैसे रहे अगर खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं है? बस सर भगवान की दया से ही रह रहे हैं इस टाइम, बस जिंदा है, बस आराम से नीचे बैठे हुए हैं। तो मेरी बात हुई थी कल दोपहर को, तो बस कहते हैं हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। सो जो लोग वहाँ पे हैं वो अपने पंजाब से हैं या फिर कहाँ से हैं? सर मोरक्कन्स है, अफ्रीकन्स है, नाइजीरियंस है, नेपाली हैं, अफगानिस्तान से हैं, पाकिस्तान से हैं, फिर अजरबैजान, फिर और 2-4 कंट्री छोटी छोटी। हाँ इंडियंस भी हैं और पंजाबी। सो मतलब कहने का ना खाने का है, ना पीने का है, ना वहाँ कोई और सुविधा है, बस ये है कि गोली से बचने के लिए वहाँ बैठे। बस गोली के। जी वहाँ पे हमारे हॉस्टल में छोटे छोटे बच्चे रहते थे, 7-2 साल के बच्चे, मतलब मैरिड लड़कियाँ रहती थी, उनके बच्चे भी साथ में नीचे ही सर्वाइव कर रहे हैं, उनके साथ ही भूखे नीचे बैठे हैं वो लोग बंकर्स के अंदर। जी सर। अगर मैं और बात करूँ, अभी आज ही अपने इंडिया की सरकार ने एडवाइस जारी की है कि अगर आप इंडियन हो तो आप वहाँ से निकल सकते हो, लेकिन निकलने के लिए क्या करना है आपको अपनी गाड़ी पे इंडियन फ्लैग लगाना पड़ेगा और कुछ अमेरिकन डॉलर अपने पास रखो। तो आप दूसरी कंट्री में जा सकते हो, वहाँ से आपको एयरलिफ्ट किया जा सकता है। अभी 1 घंटे पहले एडवाइजरी आई है। इस बारे में क्या? अपनी गाड़ी पहली गल तो वहाँ पे बाय टैक्सी जा सकते हैं, और जो जिन लोगों के पास टैक्सी है वो तो पहले ही वहाँ से निकल चुके हैं। बिल्कुल ठीक है ना। हमारे जैसे जो इंडिया वाले हैं या है ना, जो लोग हैं उनके पास रास्ता बचता है बाय ट्रेन और या बाय फ्लाइट, तो वो बंद हुई पड़ी है। बिल्कुल जी सर। एयर स्पेस पूरी ब्लॉक। हाँ एयर स्पेस ब्लॉक है, ट्रेनें बंद है इस टाइम, है ना। तो बाकी जो एक लीग भी है पाकिस्तानी लड़के जिनके पास अपनी गाड़ियाँ थी, वो भी वहाँ फंसे हुए हैं। कल वो भी जाने वाले थे, जब पहला अटैक हुआ वो भी 2-4 घंटे लाइन में लगे रहे गैस भरवाने के लिए गाड़ी में। उसके बाद जब वो निकलने लगे तो तब रशिया ने टेक ओवर कर लिया, टैंक्स वगैरह आ गए, रोड ब्लॉक हो गई। मतलब शहर में जहाँ पे रह रहे हैं? हाँ, तो वहाँ पे वो भी निकल नहीं पाए, अभी वो भी बंकर्स में बैठे हैं। मतलब एक तरह से बहुत बुरे हालात हैं। बहुत बुरे हालात हैं जी सर। अगर लास्ट में आपसे बात करूं कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसके एफर्ट्स को आप देखते हैं तो उसके शुरू से लेके अब तक, जैसे कि पहले उन्होंने कहा था
जब अमेरिका ने कहा था कि शायद हमला कर सकता है रूस, या फिर रशिया की तरफ से थोड़ा लग रहा था कि हाँ सैनिक जो है लगा दिए थे 2-2.5 लाख बेलारूस पे और अपनी सेना पे और समुंदर में। सो उस टाइम से गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ आप निकल सकते हो। तो आपको क्या लगता है कि लोग निकले क्यों नहीं, और इंडियन गवर्नमेंट जो है उसका क्या रुख क्या देखते हैं आप? सर इंडियन एम्बेसी ने तो पूरी एफर्ट की थी स्टार्टिंग से। जब ये स्टार्ट हुआ था जनवरी में, इंडियन एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पे एक फॉर्म इशू किया था सभी बच्चों के लिए कि उसकी लास्ट डेट थी 31 जनवरी कि वो आप फॉर्म भर दो। अगर कल खुदा ना खास्ता कोई 19-21 होती है तो लड़ाई वगैरह होती है तो बच्चों को रिकवर कर लिया जाएगा। तो लोगों ने इतना सीरियस नहीं लिया उस टाइम पे, फॉर्म फिल नहीं किए। चलो मैंने कर दिया था, कईयों ने किए कि तो मतलब हंसी मजाक में कर दिए, इतना सीरियस नहीं लिया। उसके बाद एक के बाद एक गाइडलाइंस आती रही छोटी छोटी, मगर बच्चों ने सीरियस नहीं लिया। जब मैं आया तो मेरी फ्लाइट हुई थी 32,000 की, ठीक है। तो मैंने 3-4 दिन पहले बुक करवाई थी एयर अरेबिया की। उसके बाद जो मेरी फ्लाइट में मेरे 7 बच्चे बैठे थे, मैं उनसे पूछा, कोई हरियाणा का था, कोई गुजरात का था, कोई राजस्थान का था। उनसे पूछा मैंने कितने की टिकट ली आप लोगों ने, वो कोई 80,000 की बता रहा था, कोई 90,000 की बता रहा था। मतलब डे बाय डे रेट अप डाउन हो रहे थे इतने। एक चीज़ और पूछूंगा मैं आपसे कि जैसे कि गवर्नमेंट्स कह रही हैं कि आप दूसरे देश में जा सकते हो इस तरह से, वहाँ से आपको ये लिफ्ट कर देंगे, लेकिन जो वहाँ पे रह रहे हैं जी, रियल सिचुएशन वहाँ की है, उनके लिए कितना ये जिसको बोल सकते हैं कि आसान है यहाँ से दूसरे देश निकलना, क्या कह सकते हैं आप? सर मुश्किल है फिलहाल तो, क्योंकि जो लोग तो मेरे हिसाब से बॉर्डर एरिया पे रहते हैं, जैसे खारकिव बॉर्डर पे है हमारे ना बिल्कुल, तो 20 से 25 किलोमीटर दूरी है खारकिव से रशिया। तो उधर तो हम नहीं भाग सकते, रशिया की ओर तो नहीं भाग सकते। बाकी बचा रोमानिया के बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं, रोमानिया के बॉर्डर तक जाने के लिए कैसे वहाँ पे पहुँचे, फिर हंगरी लगता है, हंगरी पे जाने के लिए कहाँ तक पहुँचे, ठीक है। बेलारूस तक जाने के लिए कैसे पहुँचे, फिर पोलैंड तक कैसे पहुँचे बॉर्डर पे, मेन चीज़ ये आती है ना। सभी जहाँ मर्जी जाना हो 2 या 3 दिन का सफ़र है, वो भी बाय ट्रेन। तो वहाँ तक बॉर्डर, जो लोग बॉर्डर पे रह रहे हैं वो तो पहुँच जाएंगे ना जैसे मर्जी करके ना, तो पैदल चल के, या जैसे 15 या 20 किलोमीटर दूर शहर हैं वो उनके बॉर्डर से, वो शहर पहुँच भी जाए। बाकी जो दूर रहते हैं वो कैसे पहुँचेंगे? बिल्कुल जी। जिस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है, आप अगर आपकी एक अपील हो सरकार से तो वो क्या कहना चाहेंगे? सर मेरी सरकार से भी अपील यही है कि बच्चों को इंडिया लाओ, तो इस टाइम पॉसिबिलिटी नहीं है कि बच्चों को इंडिया ले आ जाए। कि मेरी यही अपील है कि बच्चों को वहाँ से निकाल के कहीं ना कहीं कोई साइड किसी और कंट्री में, पोलैंड में या फ्रांस में, जर्मनी में, किसी सेफ कंट्री में उनको एयरलिफ्ट करके वहाँ पे सेफली पहुँचाया जाए। और दूसरी मेरी दरख्वास्त है समाज सेवी संस्थाओं से, क्योंकि वहाँ पे खाने पीने की बहुत दिक्कत आ रही है। सरकार तो चलो ज़्यादा से एयरलिफ्ट कर लेगी, सर्वाइव करने के लिए खाना चाहिए वहाँ पे बंकर्स में भी, जो कि बिल्कुल नहीं है, ना खाना है ना पानी है। मेरी समाज सेवी संस्थाओं सभी से अपील है कि उनको कम से कम खाना प्रोवाइड करवाया जाए। बिल्कुल। सो ये है मनप्रीत जो कि वहाँ से निकल के आए हैं, अपने घर पहुँच चुके हैं, घर वाले भी खुश हैं। तो अभी कहने का मतलब ये, जो इनसे बात करके पता लगा मुझे कि वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लोग बंकर में हैं। सरकार कह रही बंकर में रहो, आप छुप के रहो, लुक के रहो, लेकिन जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो वहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं। सो देखते हैं, उम्मीद है कि जिसको कहते हैं ना कि होप फॉर द बेस्ट, हम उसकी उम्मीद करते हैं। बाकी उम्मीद है कि हमारे भारतीय लोग जल्दी वापस आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड एट 92.7 बिग FM। जय हिंद।